Hello everyone. Today we'll start theme third, that is an empire across three continents. एक empire, एक साम्राज्य जो तीनों continents में फैला हुआ था, right? So today's topics: introduction, sources, and the two most powerful empires. Okay, let's start. An empire across three continents, right? So it was an ancient Roman empire which was spread across the three continents. अब वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट थे? यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, राइट? ये एम्पायर था. The Roman Empire covered a vast stretch of territory that included most of Europe as we know it today and a large part of fertile Crescent and North Africa. तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि ये जो एम्पायर किस तरह से ऑर्गेनाइज था, राइट? इसकी पॉलिटिकल फोर्सेस जिसकी वजह से इसकी शेप बनी, ठीक है, इसकी डेस्टिनी को शेप मिली, और सोशल ग्रुप्स जिसमें लोग डिवाइडेड थे. तो इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट? और आप ये भी देखेंगे कि जो एम्पायर है किस तरह से लोकल कल्चर और लैंग्वेजेस की वेल्थ से एम्ब्रेस था, राइट? जो उस टाइम देखिए विमेन जो थी उनकी एक स्ट्रॉन्गर लीगल पोजीशन थी, ठीक है, जितनी हम आज की कंट्रीज़ में देखते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा उनकी स्ट्रॉन्गर लीगल पोजीशन होती थी. बट ऑल्सो दैट मच ऑफ द इकोनॉमी वॉज रन ऑन स्लेव लेबर पे इकोनॉमी चलती थी. और वो क्या करते थे? डिनाई करते थे फ्रीडम, ठीक है, टू रियल नंबर ऑफ पर्सन. तो जो नंबर होते थे पर्सन्स, जो उनको वास्तविक जो फ्रीडम थी उसको डिनाई करते थे, उससे वंचित रहते थे, ठीक है ना, क्योंकि दास जो स्लेव लेबर होता था उस पर इकोनॉमी चलती थी. तो फ्रॉम द 15th century ऑन द एम्पायर अपार्ट इन द वेस्ट, राइट, बट रिमेन्ड इंटैक्ट. मतलब होल अपार्ट हो गया वेस्ट में, लेकिन एक कंप्लीट आप देख रहे हैं एम्पायर, और एक्सेप्शनली प्रॉस्परस, ठीक है, कहाँ पे था? ईस्टर्न हाफ में, राइट? एंड द कैलिफेट, जो आप खिलाफत खलीफा पढ़ते हैं, कैलिफेट होते हैं चीफ मुस्लिम रूलर, राइट? जो आप अगले चैप्टर्स में इनके बारे में आपको बताया जाएगा. दे बिल्ट ऑन दिस प्रॉस्पेरिटी एंड inherited its urban and religious traditions. Okay, तो sources देख लें हम. तो Roman historian have a rich collection of sources to go on, right, which we can broadly divide it into three groups. Number one is text, then documents and material remains. ठीक है, let's talk about text. So textual sources include histories. जो टेक्सचुअल सोर्सेज होती हैं उसमें होती हैं हिस्ट्रीज ऑफ द पीरियड रिटन बाय कंटेम्प्रेरीज, ठीक है. कंटेम्प्रेरीज मीन्स जो उस टाइम सेम टाइम पे, ठीक है, अकर कर रहे थे. तो वो जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो हमारा टेक्सचुअल सोर्सेज के अंडर आता है, राइट? एंड वर यूजुअली कॉल्ड एनल्स, ठीक है. एनल्स मीन्स अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट एयर बाय एयर, ठीक है, क्योंकि देखिए जो नैरेटिव थे नैरेटिव वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ एयर बाय एयर बेसिस, राइट? लेटर्स, स्पीचेस, sermons, laws and so on, right? Next source is document, right? The documentary sources include mainly inscription and papyri, ठीक है ना. अब इंस्क्रिप्शन दे वर यूजुअली कट ऑन स्टोन. इंस्क्रिप्शन जो थे स्टोन पे, आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा, एनग्रेव होते थे ऑन हार्ड मेटल, ऑन हार्ड सर्फेसेस, तो यूजुअली कट ऑन स्टोन. सो लार्ज नंबर सर्वाइव इन बोथ ग्रीक एंड लैटिन, राइट? द पेपायरस क्या होते थे? दे वॉज रीड लाइक प्लांट, एक सरकंडे जैसे प्लांट होते हैं जो आप देखते हैं. टॉल ग्रास जो होती है, ग्रोन मार्शी ग्राउंड, राइट?
तो रेड लाइक प्लांट होती है दैट ग्रू अलोंग द बैंक ऑफ द नाइल इन इजिप्ट and was processed to produce a writing material that was very widely used in everyday life, right? Or thousands of contracts, accounts, letters and official documents survive on papyrus and have been published by scholars. तो स्कॉलर इसको पब्लिश करते थे, तो इन जो पेपायरस पे लिखते थे, ठीक है, उन स्कॉलर्स को क्या कहा जाता था? पेपायरोलॉजिस्ट, राइट? सो नेक्स्ट इज मटेरियल रिमेन्स. अब मटेरियल रिमेन्स क्या है? इट इंक्लूड अ वेरी वाइड मिक्सचर ऑफ आइटम्स दैट मेनली आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर, राइट? फॉर एग्जाम्पल थ्रू एग्जीक्यूशन एंड फील्ड सर्वे. आर्कियोलॉजिस्ट को ये चीज़ें जैसे मिलती हैं, राइट, मटेरियल रिमेन, राइट, तो वो खुदाई से मिला, एग्जीक्यूशन से या फील्ड सर्वे करने से मिला, राइट? फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड अदर काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, पॉटरी, कॉइन्स एंड मोज़ैक, इवन एंटायर लैंडस्केप, फॉर एग्जाम्पल थ्रू द यूज ऑफ एरियल फोटोग्राफी, राइट? So each of these sources can only tell us just so much about the past, right? And combining them can be a fruitful exercise. तो जो कुछ भी मिला होता है, हमने यही देखा कि आर्कियोलॉजिस्ट को जो कुछ भी मिलता है उसको कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो उसको इकट्ठे एक चीज़ को कंबाइन करके एक फुल पास्ट जो है रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, राइट? बट हाउ वेल दिस इज़ डन डिपेंड्स ऑन द हिस्टोरियन स्किल, ठीक है? तो जितने भी एविडेंस उनको मिलते हैं, ठीक है, उनको रिलेट करके एक प्रॉपर हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करना, ठीक है, ये सब हिस्टोरियन की स्किल पे डिपेंड करता है. क्लियर? नेक्स्ट इज द टू मोस्ट पावरफुल एम्पायर, राइट? सो द टू एम्पायर्स that ruled between the birth of Christ and 630 CE were Rome and Iran, right? So two powerful empires जो रूल करते थे मोस्ट ऑफ द यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट में, राइट? कौन से पीरियड में? बर्थ ऑफ क्राइस्ट से आप देखो 7th सेंचुरी, जैसे 630s, राइट? सो टू एम्पायर्स कौन कौन से थे? रोम एंड ईरान, राइट? द रोमन एंड इरानियन वर राइवल्स, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट थे एंड फाउट अगेंस्ट ईच अदर, राइट? तो ये क्या थे? एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे. रोमन्स जो थे ये राइवल्स थे और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे मच ऑफ देयर हिस्ट्री, ठीक है? सो देयर एम्पायर लेज, उनके जो एम्पायर थे, राइट, तो इट लेज नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के पास थे ये, एंड सेपरेटेड ओनली बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट रन अलोंग द रिवर यूफ्रेट्स, राइट? तो ये रिवर यूफ्रेट्स के पास जो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड थी, ठीक है, उससे सेपरेटेड थे, ठीक है, आसपास में रहते थे, राइट? सो this was for your today's class, right? And hope you must have understood it, and for further we'll discuss in next video, okay? Till then, take care. Thank you.